क्योंकि हमारे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो पक्षे टीम में थे जिनको निकाल दिया गया है वो जब जब भी परफॉर्मेंस करते हैं, जब जब मतलब कि ओवरऑल इंसान एक बात करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो परफॉर्मेंस करते हैं, बड़ा स्कोर करते हैं, उनकी टीम हार जाती है। और आज भी सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं कि पहला 50 34 बॉलों पे 237 चेस कर रहे थे और उसमें पावर प्ले की बॉल भी आए, और जैसे ही अपना 50 हो जाता है तो फिर जो है ना इंसान फियरलेस क्रिकेट खेल के अगला 44 सिर्फ 15 बॉलों पे, ये मुझे आप लोग खुद ही सम अप करके बता दें, समझदार लोग हैं, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर शुरू से ही रन चेस जो है वो उसी हिसाब से किया जाता तो शायद पेशावर ज़ल्मी आज का मैच भी जीत जाता, क्योंकि विकेटें पड़ी थी। अभी तो हुसैन तलत खेल रहा था, उसके बाद नीचे भी लोग पड़े हुए थे, आपने चांस ही नहीं लिया, आपने अपने आप को चांस ही नहीं दिया। जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि आप 500 स्कोर भी चेस करने जाते हैं तो आप क्रिकेट वही खेलते हैं जिससे आप जीत की तरफ जाएं, बेशक आउट हो जाएं। लेकिन ये कुछ हवाल जो मैंने छोड़े हैं कि पहला 50 34 पे, अगला 44 रन जो है सिर्फ 15 बॉलों पे, और उस पर इंटेंट देखें बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा कि हाँ यार मेरा अपना 50 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जब ये अप्रोच होती है एक प्लेयर, किसी भी प्लेयर की तरफ से होगी, ये कोई भी हो सकता है, तो टीम को डेंट जरूर पड़ता है। और आप देख लें मुल्तान सुल्तान जो है बिल्कुल बॉटम की टीम है और पेशावर ज़ल्मी उनसे थोड़े से एक आधा 2 पॉइंट ऊपर होएगी, और यही हाल है, दो बॉटम की टीम है। मेरा वो मोमेंट ऑफ द डे था आज, जो जबरदस्त इनिंग्स थी दोनों की, जो पार्टनरशिप लगी नीचे से आके, मोहम्मद नबी और खुशदिल शाह बहुत जबरदस्त छिक्के मारे हैं, जबरदस्त बैटिंग की है, दोनों की जो पार्टनरशिप थी उसने गेम को थोड़ा सा दूर लेके गया पेशावर ज़ल्मी से। बहुत खेले तो बहुत जबरदस्त हैं डेविड वार्नर विंस भी, लेकिन ये जो एंड में था ये बड़ी क्रूशियल नॉक थी। मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे ये है, आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगर आप देखेंगे कराची किंग की आप बात करेंगे, बहुत लकी रह गया कराची किंग, अदरवाइज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे यार ये अहमद जमाल, मतलब मुझे नहीं पता है कि इनको हुआ क्या है, इनका फोकस किधर है सारा। ये वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जब हमारे साथ डोमेस्टिक खेल रहे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में गए, अच्छी खासी बॉलिंग की है, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, इंजर्ड है क्या नहीं, कितनी सीरीजें हो गए, मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन इतनी गंदी और ऑर्डिनरी बॉलिंग यार। तो जरा फोकस होने की जरूरत है। आई डोंट नो कि कराची के कैंप में और कोई है या वो कॉम्बिनेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास बहुत सारे बॉलर बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं और आप प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। अगर किसी दिन इस मैच के अंदर आपने स्कोर छोटा किया और आपकी ये बॉलिंग अटैक हुआ, जिस तरह पंजाब के अंदर ये थोड़ा फ्लैट पिच आया, बॉलिंग की है, तो आप लोग तो रन रोक ही नहीं पाएंगे अनलेस अगली टीम बुरा ना खेल जाए। तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाबर आजम ने बात की, कोई अपनी बात नहीं की कि मैं अगर शायद, एक तो मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो उनसे क्वेश्चन या इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं कि वो भी एक दफा नहीं पूछ सकते कि यार आपको लगता है कि आपकी इनिंग में जो पहला 50 किया है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसमें पावर प्ले भी था, पावर प्ले के बाद आपने 44 किया वो सिर्फ 15 बॉलों पे किया, कोई इस तरह का सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। और बाबर आजम भी आप देखेंगे कि उन्होंने दोबारा से अपने बॉलर्स पे सारी चीजें डाल दी, उन्होंने फिर बॉलर पे डाल दिया, फिर उन्होंने कहा कैच छोड़ोगे तो ऐसे करेंगे, भाई कैच तो आपका भी छूटा है, मोहम्मद अब्बास ने आपका एक दो स्कोर पे फिर से आज कैच छोड़ा था, तो वो भी आप पे डाले, या वो ये कहे कि अच्छा हुआ छूट गया, क्या कहेंगे। तो कहने का मकसद है एक्सेप्टेंस नहीं है, ये दो टीमें इतने हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी डेप्थ के अंदर घुसने की, लेकिन सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं कि पिछले मैचेस के अंदर आपने देखा होगा रिजवान ने सेंचुरी की थी लेकिन उनका पहला 50 स्लो था, दूसरा उन्होंने तेज किया, जब अपना 50 हो गया उन्होंने उसके बाद जो है ना कि ठीक है अब मैं आउट भी हो जाऊं तो खैर है, विंस ने उनसे अच्छा 100 किया, ठीक है, और वो हार गए, लूजिंग कॉज में आए। इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि पहला 50 जो है वो स्लो था, दूसरा 44 रन तेज था, लेकिन 235 रन जब आप चेस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका दूसरा भी चेस करने का, बिकॉज मीलों पीछे थे आप, मीलों पीछे थे। और जो आने वाले बैट्समैन हैं आपके, उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि वो खुश ही नहीं है। जिस तरह आपने इस रन चेस को एज अ सीनियर बैट्समैन जो है आगे इनिशिएट किया है, दैट इज नॉट ऑन। आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए आने वाले यंगस्टर्स के लिए। किस तरह हो सकता है कि एक मेन प्लेयर टॉप ऑर्डर का 18 ओवर खेल गया है और टीम जो है ना फिर जो है ना 30 स्कोरों से हार गई है, मतलब इससे भी ज्यादा से हारना था आपने अगर वो एंड में कैच ना छोड़ता और चौके ना कराता आखिरी एक आधे ओवर में अरफात मिनाज। तो ये किस तरह हो सकता है कि आपका मेन प्लेयर खेल रहा है और आपकी टीम इतना पीछे रह गई है। तो यही कुछ होता रहा है पाकिस्तान के साथ, इस ये पिछले आने वाले ये जो 4 साल गुजरे हैं, 5 साल गुजरे हैं। और अच्छी बात अब यह है कि यार अब लोगों को सारी चीजें पता लग गई,
नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग के क्या अप्रोच है पाकिस्तान के अंदर, किस अप्रोच से खेला जाता है। बातें करवा लें जितनी मर्जी, दुनिया जहान की आप सुनेंगे कि बातें हो रही हैं, इसने ये कर दिया, मुझे वो हो गया, मेरा ये हो गया। एक दफा भी अपने गिरेमान, वो इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है, वो होती है ना, एक दफा भी इंसान जरा अपने अंदर भी देख ले कि शायद यार अगर पूरी दुनिया ही कहने लग गई है, पहले तो पाकिस्तान कह रहा था, अब तो पूरी दुनिया ही कहने लग गई, तो कोई हमें भी, और स्पेशली जब आप बाहर भी स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से हुए हो, जब आप स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से बाहर होते हो, तो आप तो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हो कि यार नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं। पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, इस मैच को आप हटा दें, 109 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल रहे थे आप, 109 के स्ट्राइक रेट से आजकल की टुडेज डे एंड एज। और दूसरी तरफ आज आप 18 ओवर खेल गए और आपकी टीम जो है ना 30 स्कोरों से मैच हार गई है। ये कौन से मुल्क में होता है? ये कहीं नहीं, ये पाकिस्तान में ही होता है। पाकिस्तान के प्लेयर करते हैं और उसके बाद जो है ना कैंपेन चला के कहते हैं वेल डन वेल प्लेड। अब ये यहाँ के लोग ये चीजें बाय नहीं करेंगे, उन्हें सब पता लग गया, हर एक चीज से वो वाकिफ है। और अब तो पेशावर ज़ल्मी के पास एक ही चांस है, डू एंड डाई मैच है कल। ये मैच भी उन्होंने अपने हाथ से गवा दिया, पहले 235 करवा दिया, कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही थी फील्ड के अंदर, कोई प्लान्स नजर ही नहीं आ रहे थे। टॉस जीत के स्ट्रेट बैटिंग पिच के ऊपर जो है ना आपने पहले बॉलिंग कर ली, और इस वजह से कर ली कि यार कहीं 150-60 पे आउट हो जाए मारते मारते, तो हम रोक रोक के पूरा कर लेंगे। यही मकसद होता है और कोई मकसद समझ नहीं आता। हमने तो सुबह ही कह दिया था, जिस चैनल पे हम बैठते हैं जियो पे, हमने बोल दिया था कि आप यही करेंगे, और वो देख लें, वो आपने वही किया, वजह वही जो बताई। उसके बाद 237 आप चेस करने जा रहे हैं, और अपनी अप्रोच देख लें कि पहला 50 34 बॉलों पे, उसके बाद अगला जो है ना 44 बॉलों पे आपने वो किया। तो ये सवाल मैं छोड़े जाता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। डू एंड डाई मैच है पेशावर के लिए और लाहौर के लिए। लाहौर इस सिचुएशन में मत भूलिए मुल्तान सुल्तान की वजह से आया, क्योंकि पेशावर के साथ जो मैच था मुल्तान सुल्तान का, 8 चेंजिंग्स करके एक बिल्कुल इमेच्योर टीम उन्होंने उतारी, जिसके बड़ी आसानी से जीत मिली पेशावर ज़ल्मी को, और उनके पॉइंट्स ऊपर आए, और अब वो